उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? हम उसको यही कहना चाहते हैं कि वो मेरे जैसे हम अपना शिक्षा अधूरा छोड़ दिए, वो अपना शिक्षा अधूरा ना छोड़े और कठिन परिश्रम करें और आगे चलकर अपना देश का रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं लोगों को अनेक। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा यादव और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे नए वीडियो में और एक नए यंग के साथ। और चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उसके बारे में, उसकी जिज्ञासा को जानते हैं, उसके फ्यूचर को जानते हैं, उसके वर्तमान स्थिति को जानते हैं, उसके लाइफ को जानते हैं, अभी तक का उसका क्या सीक्वेंस रहा है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जी, घर संझा घाट, जिला पूर्णिया, थाना मीरगंज। धर्मेंद्र भाई, आप अभी क्या करते हैं? अभी हम जो है कंपनी में जो है काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना तक आपने शिक्षा ग्रहण किया और इसके बाद कंपनी में काम करने लगा? हम भी पार्ट 1 किए हैं, उसके बाद जो है हम जो है पढ़ाई रोक दिए। क्या सीक्वेंस रहा, क्या कारण हो गया जो पढ़ाई आपने रोक दिया? क्या परिस्थिति रह गई आपके साथ? आर्थिक मजबूरी थी, आर्थिक, परिवार को चलाना था, हमारे देश समस्या था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी समस्या है आर्थिक स्थिति को लेकर के। आर्थिक स्थिति को लेकर के हमारे भाई जैसे न जाने कितने नौजवान शिक्षा को ग्रहण न कर पाए। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं, हजारों लोग पड़े हुए हैं जो कि शिक्षा से वंचित है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण। पैसों के कारण वंचित हैं। क्या आपका बैकग्राउंड है जो आपको आर्थिक परेशानी हो रही, फैमिली को चलाना पड़ रहा है, और क्या कहना चाहिएगा कि शिक्षा में किस प्रकार से कितना शुल्क लग रहा था, या कोई सीक्वेंस हो गया कि घर से बाहर रहना पड़ा, यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया, इस कारण से शिक्षा से वंचित रह गया? यही सब कारण है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में आप जैसे नौजवान को अशिक्षित रहना हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। और धर्मेंद्र भाई, आपसे एक विनती है कि आप जो अभी मान के चलिए कंपनी में ही काम करते हैं, कितने ईमानदारी के साथ, कितने कर्मशील के साथ करते हैं, या आपके साथ क्या ऊर्जा है, क्या जुनून है, क्या जोश है, क्या ताजगी है, और आपका जो उम्र है अभी इस सीक्वेंस में आप अभी तक में क्या गलती किए हैं जो आपको वही काम करना पड़ रहा है, या ऊपर वाले ने वैसा बना के ही भेज दिया, या आपके अंदर से भी कुछ कमी रह गई थी? कुछ वैसा सीक्वेंस हुआ होगा आपके लाइफ का? हाँ, वो है, वो बहुत अच्छी ऐसा है। सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया, डायरेक्शन नहीं मिला, सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सही चीज़ों से अमल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कमी रह गई थी। लेकिन अब क्या प्लानिंग है? अब आपका जो आगे वाला जनरेशन होगा, आने वाला जनरेशन, आप उसको किस तरह से देखना चाहिएगा? और आपसे जो छोटे हैं, 15 साल के दोस्त, 18 साल के दोस्त, 12 साल के दोस्त, उसको क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षा की क्या भूमिका होती है लाइफ में, और खुद को जिम्मेदार बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है? रोज़ एक नए ताजगी के साथ, नए जुनून के साथ काम करना ज़रूरी होता है या नहीं? हाँ, वो होता है जी। तो मेरा एक ही उद्देश्य है और एक सवाल आपसे और, कि आप अभी शादीशुदा है या कुंवारे हैं? नहीं, शादीशुदा है हम। शादीशुदा। एक और जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ गई है, परिवार की जिम्मेदारी जुड़ गई है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? और अब तो शादीशुदा हो गए तो अब फैमिली को चलाना प्राथमिकता हो गई है। हाँ, उसके साथ साथ देश के बारे में, समाज के बारे में और अलग चीज़ों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? हम उसको यही कहना चाहते हैं कि वो मेरे जैसे हम अपना शिक्षा अधूरा छोड़ दिए, वो अपना शिक्षा अधूरा ना छोड़े और कठिन परिश्रम करें और आगे चलकर अपना देश का रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं लोगों को अनेक प्रकार की परेशानी होती है, उनसे डट कर रहना होगा। हाँ, उससे पीछे नहीं हटना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा सीक्वेंस आएगा लाइफ में, हर चीज़ होगा, ऊपर वाले हर चीज़ देते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसा दे देता है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार दुनिया में हम बेकार आए हैं, ऐसा सीक्वेंस आता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? आता है। लेकिन उस समय में हमारे युवा साथी जो है, युवा पीढ़ी जो है, उसको
उसको जुनून के साथ आनी हाँ, चाहिए, उसको जुनून के साथ माइंड में संतुलन रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए दिल में, और एक ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में है। आप अभी जिस जगह पे हैं उसमें क्या है ऐसा कि आपका लेवल बढ़ सकता है, यानी कि आप किस जगह काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम दिल्ली में जो है सॉक्स लाइन कंपनी में काम करते सॉक्स हैं। लाइन में करते हैं, तो सॉक्स लाइन में आप अभी लगभग, ऐसे तो लोगों से उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी पारिवारिक जीवन यापन के लिए आप कितना उससे इनकम कर पाते हैं? हम उससे हर मंथली जो है 20 से 25 हज़ार इनकम मेरा होता है, मंथली होता है। और उससे आगे उस लाइन में आगे ऊपर उठने की चांस है, कोई हाँ, संभावना है? हाँ, आगे भी उठने का संभावना है, हाँ। सिर्फ मेहनत करते रहें। मेहनत करते रहना है। तो उसमें और कितना तक मतलब कि क्या सीक्वेंस है, क्या आधार बुझा रहा है, उसमें और कितना तक आप कमा सकते हैं? अगर उसमें हम जो है मेहनत करें सही से, सही से नॉलेज ले उससे, तो हम आगे बढ़ेंगे और जो है 20 से 25 हज़ार रुपया से जो है आगे चल करके जो है उससे अच्छा रकम जो है कमा सकते हैं। बहुत ऐसा पोस्ट है उस पे जो कि 1.5 लाख 2 लाख ऐसे 1.5-2 लाख उठाता है। तो हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं मनी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे जगह पे भी जो लोग जा करके कमाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं गया कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ सरकारी ही नौकरी करें। आप जिस जगह पे हैं, आप अगर इंटर भी किए हैं, कुछ शिक्षा आपके पास है, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के, और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ, और आप उस सीक्वेंस में जाइए। हमारी शुभकामना है आपकी कि आप उसमें जितने भी हाई रैंक के लेवल है उसमें आगे बढ़िए और वहाँ पैसे कमाइए, और अपने जो स्थिति आपका बैक रहा, आने वाले जनरेशन को नई शिक्षा दीजिए, नई स्तर से आगे बढ़ाइए। और हमारे जो युवा साथी ऐसे घूमते हैं, बेरोजगार के तौर पे घूमते हैं, निठल्ले घूमते हैं, या कोई काम नहीं करते हैं, या उसको भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश हम देना चाहते हैं कि आप लोग जो है जिस जगह पे हैं, जहाँ पे हैं, जुनून के साथ काम करें, ऊर्जा के साथ काम करें, और देश में, समाज में नाम रोशन करने की कृपा करें। और ऐसा ही नहीं, जिस परिस्थिति में कभी कभी ऐसा आता है कि मन करता है कि टूट जाए हम, लेकिन उसको भी धैर्य के साथ एक्सेप्ट करना है। जीवन है, किसी को नहीं छोड़ती है, दुख और सुख की घड़ी दोनों एक साथ चलती रहती है। तो दुख की परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुख जो है सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है, उससे जो है मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे टूटना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए। अच्छा, आप लोग पूरे जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार को किन किन पहलुओं पे ध्यान देनी चाहिए ताकि आप जैसे युवा बेरोजगार ना रहे और क्या बोलते हैं शिक्षा से वंचित ना रहे? किस स्थिति में आप लोग को सहारा मिलनी चाहिए कि कहाँ से सरकार से क्या कुछ है ऐसा? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, वो सबसे पहले जो है शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे बेसिकली ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे। जी। और बहुत ऐसा युवा भी हैं जो कि ग्रेजुएट होकर के ऐसे घूम रहे हैं, उसको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार की भी जरूरत है। और हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार के ऐसे क्षेत्र से जहां उद्योग की कमी है, फैक्ट्री की कमी है, और ऐसे क्षेत्र में सरकार को भी कुछ ना कुछ आनी चाहिए कि हम लोग गरीब होकर के, हमारे पास अगर 2 कट्ठा भी ज़मीन होता है तो उसका भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, और उसमें लिखा रहता है लगान रसीद में एक चीज़ लिखा रहता है, रोड से, शिक्षा से, यानी कि हर तरह के प्रकार से हम लोग टैक्स पे करते हैं। जितना ही होता है, हमारी जो शक्ति है उतना ही हम लोग पे करते हैं, लेकिन करते हैं। उसी पैसों को इकट्ठा करके हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ नए चीज़ों को लाने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके और इन जैसे ऐसे युवा देश का नाम रोशन कर सके। और इतना ही, और आगे भी आप सबों को दिखाएंगे। इतना ही आज के लिए। जय जवान, जय किसान, बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सम्मान। जय हिंद, जय भारत।